करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते ओ, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी कृपा से ए मेरे मोहन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरे दर्शन की है इच्छा, ये इच्छा मन में न रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना हो, मेरी इच्छा पूरी करना ओ राधा वर घनश्याम, ओ राधा वर घनश्याम। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अपड़ा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि आप एकादशी के दिन चाहे जितना दान करें, चाहे आप निराहार रहें, चाहे आप कितना भी भगवान का पूजन करें, लेकिन अगर आप एकादशी व्रत की कथा श्रवण नहीं किए तो आपका एकादशी व्रत उपवास जो होता है वो आपका अधूरा माना जाएगा, अधूरा ही रहता है मित्रों। इसलिए मैं आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। जितना एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करना जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा एकादशी की कथा श्रवण करना जरूरी है मित्रों। तब जाकर के आपको संपूर्ण एकादशी का लाभ मिलता है। एकादशी व्रत 15 तारीख को पड़ रही है। इस एकादशी का नाम अपड़ा एकादशी है। ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है मित्रों। मेरा भजन सुनाने का अर्थ यह है कि भगवान से हम लोग यही कामना करें। मनुष्य जन्म इसीलिए तो मिला है मित्रों, सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना। जो प्रभु कर्म भूमि में भेजे हैं, अपना अपना कर्तव्य प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सही प्रकार से कर पाएं और दिन रात राधा रमन में, श्री बांके बिहारी जी में, श्री कुंज बिहारी जी में, श्री राधा रानी में, चाहे आपके जो भी इष्ट हैं उनमें हमेशा मन को रमाए रखें। तो आइए, एकादशी व्रत की कथा मैं आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ। शुरू से अंत तक श्रवण कीजिए मित्रों और एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ उठाइए। तो आइए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान केशव की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है। केशव भगवान विष्णु का ही नाम है,
तो आज जो है मैं आपको जो कथा बता रही हूँ, अपरा एकादशी में भगवान विष्णु का केशव रूप का पूजा होता है मित्रों। तो अपने लड्डू गोपाल में या आपके घर में विष्णु भगवान का श्री विग्रह है तो उनमें केशव रूप ध्यान करके भगवान का आप पूजा कीजिएगा। इसके करने से कृति पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान ही है। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वो नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा श्री बद्रिका आश्रम में रहने तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, हे राजन, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। हालांकि ब्याई हुई गौ वो भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, आप तो सभी एकादशी व्रत करते हैं, फिर भी मैं आपको लोक हित के लिए ये कथा श्रवण कराया। हे राजन, इस व्रत को जो नियम से करेगा उस जीव को विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये अपरा एकादशी व्रत की कथा श्रवण कराए, मैं आप लोगों को श्रवण कराई। तो मित्रों, भक्ति भाव से अपरा एकादशी व्रत कीजिएगा और कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा। बिना कथा श्रवण किए हुए एकादशी व्रत का
पुण्य जो है वो आधा ही मिलता है मित्रों। तो जहाँ आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूजन पठन कर रहे हैं मित्रों, वहाँ एकादशी व्रत श्रवण करने में क्या जाता है। आप 15 मिनट में आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्रभु के चरणों में भक्ति भाव से एकादशी के दिन जो है मित्रों, आप प्रभु की खूब भक्ति कीजिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, और मेरी वीडियो अगर आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो घंटी होती है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ जाए। मैं आपको रोज़ इसी प्रकार नई नई जानकारी देती रहूँगी। मिलती हूँ फिर आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमेश्वर को प्रणाम। राधे राधे मित्रों, सदा खुश रहें, सदा भक्ति में खोए रहें। राधे राधे।